ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 स्थित अडोर ग्रैंड मार्केट में आज एक सैलून श्री ब्रीजी प्रिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शिरकत की और साथ ही साथ यूथ आइकन बॉबी कटारिया भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर रेणु भाटिया ने श्री ब्रीजी प्रिया सेंटर की ओनर प्रिया ठाकुर को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी बेटियां खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं। वो आज किसी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भर हैं। आज मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं सेक्टर 85 के इस शॉपिंग मॉल में पहुँची हूँ, जहाँ पर प्रिया ठाकुर ने बहुत सुंदर एक SBPC नाम से एक यूनिसेक्स पार्लर खोला है। प्रोफेशनल्स करके इसने एक इंस्टीट्यूट खोला है। मैं इसे तहे दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि विमेन कमीशन के होने के नाते अक्सर हम देखते हैं कि जब कई बार कोई लड़कियाँ अपने परिवार से समझौता करके, परिवार के साथ ज़िद करके, परिवार को समझा कर जब अपनी कोई प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो ये एक लड़की के लिए उस सपने जैसा होता है जैसे किसी का हिमालय की चोटी पर पहुंचना। तो मैं प्रिया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उसने इस हिमालय की चोटी पर पहुंचकर अपने आप को प्रूव किया कि लड़कियाँ किसी भी हालात से गुजरे, कैसे भी ज़िंदगी में उनके माहौल आए, लेकिन अगर वो ठान ले कुछ करने का तो वो अपनी मंजिल पाकर ही रहती है। लड़कियों की आत्मनिर्भरता बढ़ने की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार आपका भी प्रयास रहता है लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे मैम? देखिए, मैं एक बात हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। किसी भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, आप जब अपने आप को रोज़ रात को सोने से पहले कहोगे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊँगी, जब ये 3-4 शब्द आप अपनी ज़िंदगी के शब्दकोश में डाल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियाँ वो जो आज से 20 से 25 साल पहले वो जो एक कमज़ोर समय था, उसके मुकाबले आज जो आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि कोई वो दिन दूर नहीं होगा कि कोई लड़की तरक्की ना करे। पिछले 20-25 साल पहले अगर आप चले जाएं, तो जब मेरा भी समय था मेहनत करने का, मैं प्रिया को बताकर इस बात पे बहुत खुश होंगी कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी का करियर पार्लर से किया था। क्योंकि मेरी जब शादी होकर आई, मैं केवल 10वीं क्लास में थी और कोई ऐसी पढ़ाई नहीं थी कि मैं कोई नौकरी या कुछ कर सकूं, तो केवल पार्लर एक ऐसा सिस्टम था। क्योंकि मुझे अमेरिका जाकर सेटल होने का शौक़ था, तो वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि या तो आप नर्सिंग करके अमेरिका आओ या पार्लर सिस्टम करके आओ। तो मैंने उस समय 1984 में शहनाज हुसैन, हबीब्स, कॉस्मेटोलॉजी इंडिया, प्रोफेशनल्स, ये VLCC की वंदना लूथरा और ये सारी मेरी कोलीग्स हैं, हम सब ने एक साथ कोर्स किया था। तो मैंने तब ये कोर्स स्टार्ट किया और मैं ये समझती हूँ कि मैंने किरण बेदी जी से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी 1994 में। उन्होंने कहा कि लड़की के हाथ में एक हुनर ज़रूर होना चाहिए। जिस लड़की के हाथ में कोई भी हुनर होगा, वो कभी भूखी नहीं मरेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। हुनर का मतलब चाहे पार्लर हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट हो, चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो। आजकल जैसे कंप्यूटर नॉलेज बढ़ रही है, तो ऐसे करके आप कुछ भी, कोई भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो लड़कियों को अपना प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, इसीलिए शायद उसको कोई जो है आंखें नहीं दिखा सकता। जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, शायद वो ज़माने को जीत लेती हैं। और एक कहावत बनी है, एक बात कही जाती थी कि औरतों को किसी भी फील्ड में जो है बुरा कहा जाता है। मैं कहती हूँ कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें औरत को बुरा कहा जाए। औरत अगर ठान ले तो हर फील्ड उसके लिए रानी झांसी की तरह और उस मर्दानी की तरह है जिसमें वो अपने आप को सक्सेस करके दिखा सकती है। अक्सर लोग कहते थे कि महिलाओं को जो है टीचर बनना चाहिए, टीचर का फील्ड बड़ा सिंपल फील्ड है, शरीफ गिना जाता था कि जो टीचर्स हैं वही अच्छे हैं। लेकिन टीचर्स को कितना कई बार प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग के पास केसेस आते हैं।
कई बार कहते थे फिल्म इंडस्ट्री की औरतें बहुत तेज़ होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि आप प्रताड़ित होते हैं और कई बार आप बिल्कुल नहीं होते। आपके सामने कंगना रनौत और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को खुद प्रूव करके दिखाया। तो कोई भी फील्ड औरत के लिए ना कमज़ोर है ना मुश्किल है। आप ठान लें तो आप हर फील्ड को उसी तरह से पार कर सकते हैं जिस तरह से कोई किसी ऊंची चोटी को पार कर सकता है। इस मौके पर यूथ आइकन बॉबी भी पहुंचे और प्रिया ठाकुर को एक नए सेंटर के लिए बधाइयां दी। बता दें कि बॉबी युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय पर्सनालिटी हैं। बॉबी हरियाणा में बॉडी बिल्डर, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और यूथ आइकन हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं। आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या है? हाँ, फरीदाबाद सेक्टर 85 SBPC सैलून में आए अपनी प्रिया ठाकुर जी के। इनका क्या हमारा ही है। और बताइए कैसा लगा? आप बताइए, हम पहुँचे हैं आपके शहर में, आपको कैसा लगा? आप बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा लगा है और क्या महिलाओं फिलहाल तो भव्य स्वागत हुआ हमारा इसी चीज़ के फिलहाल तो। और रही बात प्यार, इज्जत, मान सम्मान में पब्लिक कमी नहीं छोड़ती है। रियली थैंक्स अलॉट इतना प्यार देने के लिए फरीदाबाद। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लड़की ने खोला है, लगातार लड़कियां बाहर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं, तो किस तरह मैसेज देना चाहेंगे सभी लड़कियों को? हाँ, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है लड़के जो कर रही हैं फिलहाल अपने बलबूते पर जो कर रही हैं, तो उनको एक ही मैसेज है कि किसी और की फालतू की मैसेज वगैरह सुनो नहीं। देखो, जो करना है वो आपकी मेहनत है और आपको ही करना होगा। पब्लिक है पीछे से बोलने वाली, तो तुमने रुकना नहीं है, बस करते चलना है। थैंक यू सर। वहीं इस सेंटर की ओनर प्रिया ठाकुर ने कहा कि ये सिर्फ सैलून नहीं है, सेंटर है जो काफी एडवांस है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर जो लोग अपने चेहरे पर निखार के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं वो निखार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन श्रीम ब्रीजी प्रिया सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो आपको अंदरूनी सुंदरता देगा और आपके सौंदर्य को निखारेगा। आपका निखार काफी वक्त तक के लिए टिकेगा। आज श्रीम ब्रीजी प्रिया सेंटर की शुरुआत हुई है, जरा इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जरा इसके बारे में। ज़रूर। जैसा कि आपने देखा होगा सेंटर, मैंने सैलून नहीं लिखा क्योंकि ये सिर्फ सैलून नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऊपरी मेकअप या कटिंग ही नहीं की जाती, ये कुछ एडवांस है जिसके बारे में बताती हूँ आपको। फरीदाबाद में नया है, अभी शायद एक्सेप्टेंस मुझे नहीं पता, डर भी लग रहा है और उम्मीद भी है कि कुछ नया लाई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। ये शेडिंग मशीन है। आप इससे लिप शेड, यानी कि जो बर्थ से आप लिप डार्क होते हैं, जो बॉयज़ स्मोक करते हैं जिनके लिप्स डार्क हो जाते हैं, या फिर जो लड़कियों के लिप्स डार्क होती है उनकी शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये उस चीज़ को टोटली रिमूव कर देगा, उस प्रॉब्लम को टोटली रिमूव कर देगा। जैसा आपको लिप शेड चाहिए, न्यूट्रलाइजिंग चाहिए, जैसा आपको कलर चाहिए, जैसा आपको पिगमेंट चाहिए, ये सेम आपको वैसा देता है जो मैं करती हूँ। और प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है, ये डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। सिर्फ मैं सीख के और आपके ऊपर सिर्फ ट्रायल नहीं कर रहे हैं हम लोग। वी आर वेरी प्रोफेशनल। फरीदाबाद में जो मशीन आपने बताई जो परमानेंट मेकअप करती है, किसी और सेमी परमानेंट मेकअप, परमानेंट तो बस ऊपर वाले ने दिया है, उसी को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कुछ दिनों तक। मेकअप होता है जो आपने फर्स्ट वॉश किया, आपका धुल गया, बट ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों तक रहे। जैसे आईब्रो शेडिंग, माइक्रो ब्लीडिंग, ये कुछ टाइम तक रहता है, आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है, साल 1.5 साल जब तक आप इसकी केयर करते हैं। सेम एज BB ग्लो, जिसका स्किन डार्क होता है, जिसके डार्क सर्कल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं इस चीज़ की वजह से लोग सफ़र करते हैं, हम उसको सेमी परमानेंट तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हटता भी है। अगर आप प्रॉपर सिटिंग लेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, जैसा हम आपको बताएंगे आप वैसा करेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। ऐसी और कौन सी मशीनरीज हैं जो आपके सेंटर में, और मतलब फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद के अंदर है, और कौन सी ऐसी मशीनरीज? हम हाइड्रा फेशियल लाए हैं। बेसिकली आपने फेशियल सुना होगा, पील फेशियल सुना होगा, क्रीम फेशियल सुना होगा, बट ये अलग तरीके का फेशियल है, सिर्फ आपके स्किन को ट्रीट करता है। आप अपनी आंखों के सामने आपकी डर्ट को, आपकी टैनिंग को रिमूव होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट सिटिंग में कितना असर डाला। मैं ठगने नहीं वाली कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप 4 सिटिंग करवा लो, हर मंथ करवा लो। मैं
हैंड टू हैंड अगर आप हाइड्रा फेशियल लेते हैं तो आपको रिजल्ट साफ नज़र आएगा। तो चार्जेस की अगर बात करें तो जैसे बताया कि थोड़ा अलग है, तो चार्जेस के बारे में भी ज़रा बताएं। चार्जेस अकॉर्डिंग टू अभी मशीन्स जैसी हैं हमने वेरी इकोनॉमिकल रखे हैं। आप दिल्ली से आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप किसी कहीं सस्ता बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी मत यकीन कीजिएगा। मैंने अभी शुरुआत की है तो बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं और हम EMIs भी दे रहे हैं। कोई कस्टमर है, किसी की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ एक साथ लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम EMI की भी सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो इस चीज़ का लुत्फ उठा सकें। थैंक यू। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।